अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट न्यूज़ के साथ मैं हूं अमान शाहिद। आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की जानिब। It all begins from someplace really special. From the egg to truly great tasting chicken. The Chicken Specialist. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र के ज़मन में मराहत देने के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि बैरून ममालिक में मौजूद नौकरियों के मौक़े और मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए हुनरमंदों और कारीगरों की सलाहियतों में इजाफे और उनकी पेशा वराना तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्पार्को के ज़ेली इदारे स्पेस एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्पार्क का दौरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा सदर मुमलिकत के हमरा थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को स्पार्को की सरगर्मियों और खलाई टेक्नोलॉजी के शोबे में मुकामी सलाहियतों की कामयाबियों के बारे में आगाह किया गया। मुल्क की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तवीलुल मुद्दती हिकमत अमली भी तश्कील दी जाए। चीफ सेक्रेटरी गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। इस्लामाबाद में टीचिंग अस्पताल की मंजूरी। यकसा निसाब तालीम के लिए वज़ारत तालीम की कारकर्दगी की तारीफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन की लिबरेशन आर्मी की 10 रुकनी मेडिकल टीम की मुलाकात। आर्मी चीफ का कोरोना वबा से निपटने के लिए चीन की बरवक्त तिब्बी इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वफद की जानिब से ताउन जारी रखने का आदा। टाइगर फोर्स के अरकान मुल्क की खिदमत के लिए हर दम तैयार रहे। टाइगर फोर्स के किसी भी रुकन की तरफ से ज़ाती मफाद के लिए काम करने वालों की रुकनियत ख़त्म कर दी जाएगी। उस्मान डार। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 144 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों के हवाले से सलाहियत का फुकदान नहीं है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। भारत गुज़िश्ता 70 सालों से निहत्ते कश्मीरियों को सफाकाना मुजालिम का निशाना बना रहा है। भारत के खिलाफ अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर का बयान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओलंपिक डे दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीबात में दुनिया भर से खिलाड़ियों की ऑनलाइन शिरकत। कौमी टेनिस स्टार असामुल हक सबसे बड़ी आलमी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। स्पोर्ट्स की तरक्की में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के अनवान से ओलंपिक हाउस में भी तकरीब होगी। भारतीय अस्पतालों में सेहत की सूरत हाल से मुतालिक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। भारत के अस्पतालों में मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना। लॉकडाउन भारत में कोरोना का फैलाव रोकने में नाकाम रहा। कोरोना से मुतासरा अफराद और दीगर मरीजों को अस्पतालों में दाखिला मिलना मुश्किल हो गया। आलमी इदारा सेहत की वार्निंग। कोरोना के फैलाव में कमी नहीं हुई, मुसलसल इजाफा हो रहा है। वबा के खिलाफ मुतहिद होना पड़ेगा। असरात आने वाली कई दहाइयों तक महसूस होते रहेंगे। WHO। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर सालेह बिन बंतन का वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी से टेलीफोनिक राब्ता। हज से मुतालिक फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और अकामा होल्डर्स ही हज अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की गैर मुल्की हुज्जाज की मेज़बानी से माजरत। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद। कश्मीरी नौजवानों को बंजों के इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। मजीद 3,946 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,85,034 हो गई। मजीद 105 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,695 जाँ बहाल, 73,471 सेहतयाब। सऊदी अरब की जानिब से हज को महदूद करने पर वजारत मजहबी अमूर का हज दरख्वास्त गुजारों को पैसे वापस करने का फैसला।
کراچی میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران ہونے والے نقصانات کی تلافی کے لیے استاد نے اپنے اسکول کو بریانی کی دکان میں تبدیل کر دیا۔ فواد چودھری کا بروقت اختلاف کرنے والا کیڑا تنگ کرتا رہتا ہے۔ اگر فواد چودھری کو لگتا ہے کہ حکومت کی کارکردگی درست نہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات فیاض الحسن چوہان کی فواد چودھری پر لفظی گولہ باری۔ کراچی کے فلیٹس میں طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات، لڑکی کے انصاف کی التجا پر مبنی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کراچی پولیس کو ہوش آ گیا، ملزمان گرفتار کر لیے۔ اداکارہ آمنہ شیخ سے علیحدگی، اداکار محب مرزا اپنی اکلوتی بیٹی کے ٹھکانے بارے لا علم، فادرز ڈے پر بیٹی کو یاد کر کے جذباتی ہو گئے۔ شہباز شریف کے خاندان کی 2 ارب 40 کروڑ کی بے نامی جائیدادوں کی تفصیلات نیب نے حاصل کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے صاحبزادی بختیار بھٹو کی ٹک ٹاک کی دنیا میں انٹری۔ کابینہ کے اندر کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، نااہل وزراء خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آ گئی، فیصل وابڈا آپے سے باہر، وزیر اعظم عمران خان فیصل وابڈا کو میٹنگ ہال سے باہر لے گئے، اسد عمر نے بھی فواد چودھری کا معاملہ اٹھا دیا۔ اب گاڑی کے نمبر پلیٹ کے حصول کے لیے آپ کو ہفتوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، نیا طریقہ متعارف۔ جب 27 فروری کو پاکستان نے بھارتی طیارہ گرا کر پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا تو امریکی صدارتی محل میں ہلچل مچ گئی۔ صدر ٹرمپ کے سابق سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کا اپنی کتاب میں انکشاف۔ سیالکوٹ میں ایک بار پھر پولیس گردی کا افسوسناک واقعہ، پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے نوجوان شازیب وینٹیلیٹر تک پہنچ گیا۔ کراچی سینٹرل جیل کے قیدی نے 3000 روپے میں واک تھرو سینیٹائزر گیٹ بنا کر حکام کو حیران کر دیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز کرونا وائرس SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے منعقدہ پولیس، ضلع انتظامیہ اور ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گریٹ نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ greatnews.tv۔